मेवात में ओवरलोड डंपरों का आतंक थमने का नहीं ले रहा नाम। ओवरलोड डंपरों के चलने से सड़कों की हालत जर्जर। ओवरलोड डंपरों के चलने से उड़ने वाली धूल से बीमारी का खतरा व फसलों को होता है नुकसान। आदाब, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि राजस्थान से खनिज सामग्री को लेकर ओवरलोड डंपर हरियाणा सीमा में कटी घाटी के रास्ते से रोजाना सैकड़ों की तादाद में निकलते हैं, जिसको लेकर आमजन, राहगीर व स्कूली बच्चों को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ओवरलोड वाहनों से सरकारी सड़कों का नुकसान तो होता ही है, साथ में डंपरों से उड़ने वाली धूल से आम जनमानस व आसपास बसने वाले मेवातियों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। आसपास के लोग, स्कूल की गाड़ियों के ड्राइवर और स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ओवरलोड वाहनों की वजह से स्कूली बच्चों को आने जाने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों को ओवरलोड डंपरों के आतंक से स्कूल भेजना बंद कर दिया है, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। लोगों की समस्याओं को लेकर एसएसएन न्यूज नेटवर्क टीम एसडीएम फिरोजपुर झिरका के पास पहुंची तो ऐसे में एसडीएम साहब ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ओवरलोड वाहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साथ ही एसडीएम ने यह भी कहा कि मेवात प्रशासन व पुलिस प्रशासन ओवरलोड रोकने के लिए समय समय पर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए चालान भी कर रही है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण स्कूल के प्रिंसिपल व फिरोजपुर झिरका एसडीएम दीपक बाबूलाल कारवा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। ये आसमा साहब जो है ये जो है कि कटी घाटी से जो डंपर ओवरलोड होकर जो है वाया शाहपुर, पथराड़ी, अगोन, सोलपुर और फिरोजपुर झिरका होते हुए निकलते हैं, तो ये इनसे लोग जो है भारी परेशान है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इनकी तो ये समस्या है कि इनको पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी बहुत परेशान हैं, फसल में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनके चलने से तो बहुत नुकसान ही नुकसान है। इनके ज़्यादातर हो सके तो बंद करा दिया जाए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमी पड़ रही है कि टाइम पे नहीं पहुंच पाते बच्चे, रास्ते में चलते पावन जाते हैं, उनकी बहुत बुरी परेशानी होती है। अच्छा, स्कूल में आप अपनी गाड़ी से बच्चों को लेके आते हैं, तो फिर आपको आने जाने में कैसी तकलीफ होती है डंपरों की वजह से? भयंकर। तो क्या चाहते हो आप लोग? थोड़ा कम चलना चाहिए साहब, चलें तो सही, लेकिन रोजगार तो सबका होना चाहिए। बाकी बहुत बेहतर चल रहे हैं, मौत के गर्दा ज्यादा उड़ाते हैं और मतलब बच के बड़ी मुश्किल। डंपरों को लेके क्या तकलीफें होती हैं? जी, बच्चों के लिए बहुत खतरा होता है, पत्थर गिरते हैं, ओवरलोड ज्यादा आते हैं। तो फिर क्या होना चाहिए इसको लेके? ये बंद होना चाहिए। क्या नाम है जी? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक, आप जो है क्या काम करते हैं? हम जी टेम्पू चलाते हैं सनराइज स्कूल को। अच्छा, तो यहाँ जो है कितने गांव के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं? बहुत गाँव का जी 8-10 गाँव का आदमी बच्चा हमें पढ़ने के लिए। आप किस किस गांव से आप बच्चों को लेके आते हैं अपने टेम्पो में? हम लेके आते हैं नांगल, बिलौंडा, ढाडोली। अच्छा। भौंड। और इतना जाम लग जाता है, बच्चा पहुंच ना पाते हैं, डंपरन की लाइन लग जाती है, पूरी सड़क तोड़ दी और सीधा ऊपर को लेकर आवे डंपरन। अच्छा, तो फिर क्या संदेश देना चाहते हो आप डीसी मेवात को और एसडीएम फिरोजपुर झिरका को? हम यह संदेश देना चाहेंगे कि ये डंपर ना चलना चाहिए। सारा रोड तोड़ दिया, बच्चा गर्द में हो जाए, मास्टर स्कूल में ना बढ़न देंगे, काई की वर्दी खराब हो जाए, काई का कुछ खराब हो जाए। अच्छा। 2-2 घंटा जाम में खड़ा रहा, निकाल मिले ना, पूरी परेशानी आई पड़ी है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम जाहिद खान है, मैं प्रिंसिपल जो ये किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर आप? सर, हमारे स्कूल का नाम है सनराइज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो सर, यहाँ जो है आपके स्कूल के अंदर जो है छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, कोलगांव, जोधड़ियाबास, खेड़ला, शाहपुर, पथराड़ी, ये 5 किलोमीटर का दायरा है। और यहाँ से सारे आपके स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते हैं। कोई साइकिल से आता है, कोई पैदल चल के आता है, कोई ये 3 पहिया का जो 3 व्हीलर है उससे आता है, आपकी बसों से भी आते हैं बच्चे। और यहाँ जो है कि कटी घाटी से के जो रास्ते से ओवरलोड डंपर निकलते हैं, उनके परिवारों को जब तक डर रहता है, जब तक बच्चे स्कूल से वापस अपने घर नहीं पहुँच जाते। सर, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, बेशक आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो इस तरह से बच्चे यहाँ पर आते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ है और लगभग सभी रूट्स के बच्चे, सभी क्षेत्र के जो आसपास के गाँव हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं। सो जिस तरीके से मैं खुद भी देखता हूँ
मैं फ़िलहाल अभी झिरका से यहाँ पे अप डाउन कर रहा हूँ। सो रोज़ाना मेरा इसी रूट से आना जाना रहता है, शोलपुर से मैं जाता हूँ। तो डम्पर सर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा जो ट्रैफिक रहता है, कई बार इस तरह से ट्रकों की जो भारी ओवरलोडेड जो ट्रैफिक जो ट्रक्स हैं वो पूरी लाइन लगी रहती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनसे मतलब आगे जाना या फिर अपना साइड में जाना। और प्लस ऊपर से जो रोड की कंडीशन है, मैं जब यहाँ लास्ट ईयर आया था तो थोड़ा ठीक थी कंडीशन, लेकिन अब आप देखोगे तो काफ़ी टाइम लगता है और सेफ भी नहीं होता। जो आपने सर कहा कि पेरेंट्स बिल्कुल उनको चिंता लगी रहती है और उनको रहता है कि बच्चे सेफली पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। इवन जब तक घर बच्चे सेफली ना पहुँचाएँ तो ऑफकोर्स उनको कहीं ना कहीं वो इस रिगार्डिंग चिंतित होते हैं। एसडीएम साहब, यहाँ खंड फिरोजपुर झिरका का गांव शाहपुर खेड़ा अगौन पथराड़ी पड़ता है और इसमें जो है कटी घाटी का रास्ता जाता है जहाँ से राजस्थान से ओवरलोड डंपर आते हैं और ये सारे इन गाँवों से होते हुए निकलते हैं। सर, यहाँ से कई स्कूलें पढ़ती हैं, सीनियर सेकेंडरी, और वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। उन बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं ओवरलोड डंपर। सर, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? मैंने अभी हाल ही में फिरोजपुर झिरका खंड को ज्वाइन किया है और आते ही मुझे रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया है। तो मैं चुनाव के कार्य में काफ़ी व्यस्त था। उसके बावजूद भी मुझे जैसे ही ये बात मेरे संज्ञान में भी आई है मेरे सूत्रों से कि ये ओवरलोड डंपर कटी घाटी से आ रहे हैं, तो इस पे मैंने कड़ी कार्रवाई भी की है, कई डंपरों पे चालान भी की है। और जैसे ही ये चुनाव का कार्य ख़त्म होगा उसके बाद हम और भी इस पे कार्रवाई करने पे तत्पर भी हैं। इसमें पुलिस भी जिला प्रशासन के साथ है और हम आगे भी इन डंपरों को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। ओवरलोड डंपरों से सर एक तो नुकसान, जो सरकार के रोड टूटने का नुकसान तो होता ही है, लेकिन साथ में पर्यावरण का भी नुकसान होता है, जबकि सरकार इसके लिए जो प्रतिबद्ध है, जो है इसको पर्यावरण को बचाने के लिए। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? ये मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि ये जो ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, एक तो इनमें जो रोड़ा और पत्थर भरा जाता है, ये जो उसके कंटेनर कैपेसिटी उससे कई ऊपर तक भरा जाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब ये चलते हैं तो काफ़ी धूल मिट्टी भी उड़ती है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी बढ़ता है और प्रदूषण का भी इसमें हानि होती है। और ये एनसीआर के बगल में होने के कारण इसमें मैं कहूँगा कि अभी जो बच्चे बढ़ रहे हैं, ये प्रदूषण के कारण उनमें अस्थमा और अन्य बीमारियों का चलन भी बढ़ गया है। तो ये बात मेरे संज्ञान में है। साथ ही साथ ये ओवरलोड डंपर चल रहे हैं तो रोड भी टूट रही है, ये भी बात मैं समझ सकता हूँ। तो इसमें बस मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ये ओवरलोड डंपर पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। एट द सेम टाइम इनके ड्राइवर भी काफ़ी रेकलेस और काफ़ी सजग तरीके से ड्राइविंग नहीं करते, तो इसमें दुर्घटना होने के भी आशंकाएं बढ़ जाती है, क्योंकि अभी ठंड का समय है तो काफ़ी फॉग भी बढ़ रहा है। तो इसमें हम जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा, चुनाव में काउंटिंग 27 तारीख को ख़त्म होगी, तो हम और पुलिस, जिला प्रशासन और पुलिस मिलके इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और साथ ही साथ हम चालान का कार्य भी शुरू रखेंगे। ये सर जो है अगर देखा जाए कि जहाँ से जब ओवरलोड डंपर निकलता है कि जो है पुलिस कप्तान का कहना है कि ओवरलोड पे पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन सारा ओवरलोड जो निकलता है चौकी और पुलिस स्टेशनों के सामने से गुजरता है, लेकिन सर उस पर लगाम लगाई जा रही है। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? इसमें बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओवरलोड डंपर को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस दोनों प्रयासरत है। अभी चुनाव प्रक्रिया में काफ़ी तरीके से हम लोग जुड़े हुए थे, तो इस पर ध्यान हमारा इतना नहीं रहा गया क्योंकि हम लोग काफ़ी स्कैटर्ड थे, लेकिन समय के साथ हम इस पे भी शिकंजा कसेंगे और सख्त कार्रवाई होगी। इस चुनाव के दौरान में हमने कई चालान किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो इसमें कोई